अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी लग रही हूँ मैं? पता है फिर भी पूछ रही हूँ। बोला ना अच्छी लग रही। झूठ। बहुत अच्छी। और ये बात मैं जानती हूँ। अब तुम देखना, जब मैं ऐसे तैयार होकर ऋषि के सामने जाऊंगी ना, तो ऋषि की नजरें हटेंगी नहीं मुझसे, सिर्फ मुझ पे रहेंगी और किसी पे जाने का तो चांस ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना मेरी शादी करवाने की, तो फिर अब मुझे तुम तैयार करो। जिम्मेदारी का ही पार्ट है ना वो, तो अब मेरा मेकअप आज तुम करोगी, ठीक है? और हाँ, अच्छे से करना, कोई गड़बड़ मत करना। आई मीन कहीं ऐसा ना हो कि तुम जेलस हो के मेरा फेस ही खराब कर दो, प्लीज ये सब मत करना। हाँ, जेलस क्यों? कितनी भोली हो ना तुम। जेलसी जेलसी तो है ही तुम्हें मुझसे ऋषि को लेके, और अगर नहीं भी है तो हो सकती है। ऐसा ना हो कि कहीं तुम मुझे ऋषि से दूर करने के लिए मेरा फेस ही बिगाड़ दो, ऐसा मत करना। मलिष्का, तुम अपने दिल से ये डर कब निकालोगी? मैं तुम्हें बहुत बार कह चुकी हूँ कि अगर मुझे ऋषि के साथ रहना होता तो मैं अभी ऋषि के साथ रह रही होती, और अगर मुझे उसे तुमसे दूर करना होता ना तो वो भी कर चुकी होती। तुम्हें उसके आसपास भी नहीं भटकने देती, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो प्लीज खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा रखो, नहीं तो कम से कम ऋषि पर तो भरोसा रखो। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि अब मेरा ऋषि से कोई वास्ता नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितना झूठ बोल सकती हो और कितना सच। खैर वो सब छोड़ो, तैयार करना है ना मुझे, तो प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो एक काम करो, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में जितने भी आइटम्स है ना उन्हें अच्छे से ठीक से चेक करना, और अगर कोई भी एक्सपायर हो तो उन्हें फेंक देना। जल्दी करो, आज यही नहीं करना है पूरा दिन। ये एक्सपायर है, नया चाहिए पड़ेगा। तो ले आओ, नया उस अलमीरा में। लक्ष्मी, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, जो भी करोगी ना अच्छे से करना, और थोड़ा ध्यान से, मेरा फेस देख के। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज मेरी रिंग सेरेमनी है, मलिष्का के साथ सगाई है, फिर शादी भी हो जाएगी, और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं और लक्ष्मी, हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बस कुछ दिन और लक्ष्मी मेरे साथ है। मेरे जैसा अनलकी कि इंसान कौन हो सकता है? लक्ष्मी मुझे मिली थी, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, मेरी थी वो, मेरे भाग्य में थी लक्ष्मी, इसलिए मेरी पत्नी भी बनी। हो जाए चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर
तुमको चाहूंगा, खो दिया मैंने लक्ष्मी को। फिर भी तुमको चाहूंगा, क्यों ऐसा? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मुझे सच में प्यार हो गया लक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी। मुझे अपने प्यार का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ, और लक्ष्मी क्यों अलग हुई? क्यों इतना मुश्किल है अपने प्यार को अपना बनाना? अगर प्यार देना ही नहीं था तो प्यार करवाया ही क्यों? अगर लक्ष्मी को मेरे भाग्य से हमेशा के लिए दूर ही करना था तो लक्ष्मी से मिलवाया ही क्यों? और अब मिलवाया है तो अलग क्यों करवा रहे हो भगवान? क्यों? लक्ष्मी, हमारा भाग्य अलग हो गया और अब हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी गोद में सोया ना तो एकदम ठीक लग रहा है। तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने गोद में सोने दिया, वरना कोई रीजन नहीं, कुछ भी मत सोचो। ठीक है। By the way, thank you अक्षय, thank you so much। थैंक यू। किस लिए? लिफ्ट तो तुमने हमें दी है। नहीं तुम गाड़ी चला रहे थे ना तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, मुझे लगा लिफ्ट तुम मुझे दे रहे थे। स्पेशली मैं इतनी अच्छी जगह पे सर रख के सो रहा था ना, इसलिए पता ही नहीं चला। तुम ठीक हो ना? क्या हो गया? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अरे भाई साहब सुनिए ना, अंदर चाबी रखिए, आप गाड़ी पार्क करके आ जाइए, ठीक है? थैंक यू। एक सेकंड, तुम अंदर कहाँ आ रहे हो? क्यों मैं अंदर नहीं जा सकता? तुमने रिजॉर्ट खरीद लिया, तुम्हारा है। नहीं ना, नॉर्मली जा सकते हैं और रिजॉर्ट में पैसे देके रह सकते हैं ना। वो क्या है ना, तुमने इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसीलिए स्टूपिड तरीके से जवाब भी दे दिया। ऑब्वियसली अक्षय मेरी तबीयत खराब है यार, मुझे कुछ हो गया वापस जाते जाते, तेरा एक्सीडेंट हो गया तो प्राची का, I mean, तुम्हारा और प्राची का क्या होगा? तो इसीलिए भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो जैसे तुम्हें सही लगे। होटल अच्छा है ना प्राची? वेलकम सर, स्वागत है आपका। आइए मैम। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। आप एक काम कीजिएगा, ये ड्रिंक इनको मत दीजिएगा, इनका पेट खराब है। बहुत अच्छी ड्रिंक है। एक्चुअली इसमें नींबू है ना,
नींबू मेरे पेट के लिए बहुत अच्छा है, वो ठीक हो जाएगा। सर आपका रूम बुक है हमारे साथ? अभी नहीं, लेकिन मुझे करना है। लेकिन हमारा बुक राइट। प्राची मैं जरा चेक इन करके आया। मैं प्राची को अभी नहीं पता चलने दूंगा कि हमारे लिए मैंने एक हनीमून स्वीट बुक किया है। अंदर जाके ही पता चलेगा प्राची को। सुनो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या करो, ये नौटंकी करना बंद करो। नौटंकी कर रहा हूँ मैं? तुम्हारे सामने मैंने उल्टियां करी, वो नौटंकी थी। और अगर मैं नौटंकी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता क्यों आया हूँ। अगर जो तुम कह रही हो कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ सही है, तो तुमने मुझे अपनी गोदी पे सोने क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि क्या? मुझे पक्का पता नहीं था तभी। अच्छा, अब तुम्हें पक्का पता है? हाँ पता है, क्योंकि ये जो बैठ रहे हो बातें कर रहे हो कि मुझे यहाँ रूम बुक करना है, सब समझ रही हूँ। ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए तुम्हें। प्राची तुम्हें पता नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ना वो मुझे जरूर करना चाहिए। प्राची ऑल डन। चले रणबीर, तुम भी देख लो अपने लिए कोई रूम, अगर मिल जाए तो। चले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ तू करना क्या चाह रहा है? छोड़ छोड़। रणबीर क्या रहा है तू क्या कर रहा था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? बोलना क्या चाहता है तू? हाँ, मैंने देखा तू प्राची करीब जा रहा था ना। तूने देखा प्राची अनकंफर्टेबल है, तेरे साथ डांस नहीं करना चाहती, पर तब भी तू उसके पास जा रहा था, उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। क्यों कर रहा है ये सब तू? रणबीर तू ना प्राची और मेरे से दूर रह तू। और क्या गलत किया मैंने? हाँ, अपनी बीवी के साथ नाच रहा था। गलत किया मैंने? अपराध है ये? अगर अपराध है ना तो एक काम कर, पुलिस को बुला, मुझे जेल के अंदर डलवा। लेकिन अगर तू ये नहीं कर सकता तब तक प्राची और मुझसे दूर है, समझा? अच्छा, दूर रहता, लेकिन मुझे तेरे इरादे अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगा। बेचारी प्राची को तो तेरे इंटेंशंस पता नहीं है कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो करने की कोशिश भी मत करना। ये तड़प, तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरे दिल को ठंडक मिलती है। तड़प और तड़प। अब तू देख, तेरी नजरों के सामने मैं कैसे प्राची को अपना बनाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और सुन, प्राची मुझसे प्यार करेगी, बहुत प्यार करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की मेरी बीवी के बारे में? हाँ, अपनी गंदी जुबान से ना मेरी बीवी का नाम मत लेना, समझा? मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे रूह में उसका नाम बसता है, वो मेरी बीवी है। तो अगर तूने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छूने की भी कोशिश करी ना, तो मैं बता रहा हूँ तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। यार तू कैसा आदमी है? कितनी लड़कियां चाहिए तुझे? हाँ, पहले रिया, फिर प्राची, फिर मीका, अब फिर प्राची। तो चाहता क्या? सिर्फ और सिर्फ प्राची को चाहता हूं मैं। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्राची मेरे लिए जरूरी है। रिया, मीका, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकती। प्राची शादीशुदा है मेरे साथ। खुशी मेरी और प्राची की बेटी है, समझा? एक बार मीका से फोन करके पूछ लेना कि मैं सगाई करने तेरे घर पे क्यों आया था। सब बता देगी तेरे को, सब। मैं आया तो नहीं था प्राची के लिए, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि प्राची के लिए मेरे जज्बात जो है ना, वो अभी तक बदले नहीं है। देख अक्षय, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तूने प्राची के साथ कोई भी चालबाजी करने की कोशिश करी ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, बिना पलक झपकाए। ये वार्निंग नहीं है, ये धमकी है। गलती कर दी रणबीर, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे धमकी देकर। अब तू मेरी धमकी सुन। प्राची पहले मेरा प्यार थी, लेकिन अब मेरा जुनून है। अब तू देख मैं प्राची को कैसे अपना बनाता हूं।
प्राची मेरी बंद कर रहेगी हर कीमत पर। जस्ट वेट एंड वॉच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पैर कैसा है आपका? बहुत अच्छे। दादू दादू दादू, ये क्या संजोग था? मैंने किस मूड में बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी बात पत्थर की लकीर होने वाली है। अब लूथरा खानदान को आगे लेके तू ही जाए। तू देखना, मैं सही बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए मान ले तू लूथरा परिवार का चिराग। तू हमारा खानदानी खून। अब तू पुत्र, ये तू कैसी बातें कर रहा है? जरा सोच समझ के तो बात किया कर। मेरा मतलब है कि राजवीर हमारे घर का ही है, पर क्या? जो घर का है वो घर में है, और जो घर में है वो घर का है। अब गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि लूथरा होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। हर किसी को लूथरा बनना है, पर हर किसी की किस्मत इतनी बुलंद नहीं होती। अब अगर ये SRK की मन्नत जाकर खड़ा हो जाए तो ये मन्नत का या मन्नत इसकी थोड़ी हो जाएगी। मेरे लिए तो बड़ों के कदमों में ही मन्नत है और जन्नत भी है। और क्या कहा तूने कि हर कोई लूथरा बनना चाहता है? नहीं, हर कोई लूथरा नहीं बनना चाहता। मैं लूथरा नहीं बनना चाहता। मैंने तुझसे कहा ना, सोच समझ के बात किया कर। देख बात कहां से कहां पहुंच गई। अब भाइयों और बहनों, I mean, भाइयों बहनों और पत्नियों, पत्नी एंड मम्मी। हाँ। अभी राजवीर जो कुछ भी कह रहा था वो हमने आधा अधूरा ही सुना, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। I totally agree with it। कोई किसी की पहचान क्यों बनना चाहेगा? हर एक को अपने खानदान के ऊपर नाज होता है। I think you're totally right। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। Of course, Dad। आपको तो बस मौका चाहिए सबके सामने मुझे गलत साबित करने का। श्योर, आज नहीं। आज त्योहार है, आज का दिन मैं तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तुमने जो कहना है कहो, जो तुम्हारे मन में आए बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आई एम कूल, जस्ट चिल। एक्चुअली वो क्या हुआ ना, बड़ी मॉम ने मुझे जल्दी जल्दी नीचे बुला लिया, तो मैं जल्दबाजी में अपना फोन ऊपर भूलाया, तो मैं बस ऊपर जाकर अपना फोन लिया। प्लीज जल्दी लाना। जाओ जाओ जाओ। क्या मैंने क्या गलत बोला है? अरे थोड़ा ओके ठीक है राजवीर, चलो ऑफिस का काम निपटा लेते हैं। जब तक मुहूर्त शुरू होगा तब तक हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। मेरे हैंडसम भाई तैयार? कहाँ है मेरे हैंडसम भाई? आपकी बहन आ चुकी है। आजा मेरे बच्चे, आजा। मम्मा कैसी हो बेटा? सिर्फ तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरी कमी थी बस। तेरी कमी थी मतलब? बिना इसके रक्षाबंधन का त्योहार होगा? कमी क्या है? ओके, सो मैं फटाफट ना रक्षाबंधन का थाल रेडी करके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक तू रक्षाबंधन का थाल तैयार करेगी ना, तब तक मैं ऑफिस का काम भी निपटा लूंगा। बिल्कुल सही बात। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देखिए, जो हमारी स्मार्ट सी बहन है ना, इस स्मार्ट सी बहन के लिए हमारा स्मार्ट सा भाई एक स्मार्ट सी वॉच लेके आया। तेरी रोली फोली है ना, वो आ गई है, ठीक है? और मैं जो तेरे को देने वाला हूँ वो तो आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एक मिनट। देख, मैं जो लेके आया हूँ वो मैं सरप्राइज है, वो मैं बाद में बताऊँ। सरप्राइज है कि सस्पेंस है भैया? अरे सरप्राइज है। पता है ना, सस्पेंस नहीं हैंडल होता मुझसे। बताओ तो ऐसे मुझे कैसे बता दूं? लो जी, हम भी आ गए। आजा आजा आजा। लो जी, बहनें तो आ गई। अब सभी भाई अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवा लो।
एक काम करते हैं, शुरुआत जो है ऋषभ और करण से कर लेते हैं, वरना क्या कृतिका ना बेहोश भी हो सकती है। इतनी घबराहट हो रही है कि गिफ्ट नहीं मिल रहा, तो घबराहट के मारे कहीं गिर ना जाए। चला नहीं, बड़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तू राखी बंधवा। जो हुकुम माता रानी। रीना बहन, पहले तुम गिफ्ट ले लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भी बेहोश हो जाओ। थैंक यू भाई। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से। ऋषभ, करण, अब चलो बैठो, राखी बंधवा लो। जी, आओ भाई। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले। हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। रक्षा, ये वर्ड बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ मैं, जैसे वो त्योहार रक्षाबंधन। हाँ, तो भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। अब भाई कहा है तो मैं अपना फर्ज हमेशा निभाऊंगा और कभी रोने नहीं दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। महादेव, जैसा मैंने कहा था, अपनी हर जीत के बाद आपका शिवलिंग स्थापित करूंगी। धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। गई हूँ महादेव, थक गई हूँ परीक्षाएं देते देते। 2 परीक्षाएं तो दे दी, अब आगे और कितनी देनी है? मुझे स्वर्णमणि दिला दीजिए, मुझे स्वर्णमणि दिला दीजिए प्लीज।
आज तू हमें नहीं रोक पाएगी नंदिनी। मैं हर्ष को तुझे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। तू रोकेगी हमें? हाँ? मुझे चुपचाप बता, तू यहाँ है तो मैत्री कहाँ है? कहाँ है मैत्री? चालाकी अपने साथ सपेरों को भी लाई है। बहुत चालाक है तू। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वापस हम जरूर आएंगे और पहले हम मैत्री को मारेंगे, फिर हम हर्ष को अपने साथ लेकर जाएंगे। हर्ष, 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 डॉक्टर प्लीज हेल्प, डॉक्टर, हर्ष। हर्ष, हर्ष, मेरे मणि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं जिंदा हूँ। हर्ष, हर्ष, मैं जिंदा हूँ, मैं उठ सकती हूँ। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। महादेव ने मुझे मरने नहीं दिया ताकि मैं अगली चुनौती का सामना कर पाऊं। हो ना हो, अगली चुनौती ये भयानक बवंडर ही है। मुझे अगली मणि इस बवंडर के उस पार ही मिलेगी। मुझे किसी भी हाल में ये बवंडर पार करना ही होगा। जब मंजिल को पाना नामुमकिन लगे तो रास्ता बदल देना चाहिए, मंजिल नहीं।
ये बवंडर मुझे किनारे से उसके पार नहीं जाने देगा। मुझे उसके अंदर ही जाना होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये लो पेपर और पेन और लिखो कि तुमने किसको चुना है। तुम्हारे पास है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और तुम्हारा टाइम शुरू होता है। ये रिश्तों का मांझा है, एक डोर सुलझाओ तो दूसरी उलझ जाती है। अरे वाह, आप समझे या ना समझे, पर एक पत्नी होने का धर्म सुमित बहुत अच्छे से समझती है। देखिए, उसने चुन लिया श्लोक को। सुमित, जिस भाई ने तुझे पलकों पर बिठा कर रखा, तेरी आंखों से एक बूंद आंसू का उसने टपकने नहीं दिया, उस भाई के साथ तू ऐसे उसे छोड़ दे। कंग्रेचुलेशन सुमित, मुबारक हो, तुमने अपने भाई को नहीं चुना, श्लोक को चुन लिया। उस भाई को नहीं चुना जिसे तुम जिंदगी भर राखी बांधती आई हो, और आज तुमने वही हाथ छोड़ दिया। दूसरों के रिश्ते तोड़ने के चक्कर में शायद आप भूल गई हैं कि रिश्तों की डोर चाहे जितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, प्यार उन्हें सुलझा ही देता है। मेरे दोनों रिश्ते आज भी उसी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, राज, राजभाई की हैंडस्टैंड वाली फोटो, श्लोक 2 फीट, राजभाई हैंडस्टैंड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं कैसे पता चलने दूं उस लोग को कि उसके पिता ने बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेरा बेटा तो फिर से सदमे पे चला जाएगा, इसलिए मैं आज तक विधवा होते हुए भी सदवा बन के जी रही। आपको शर्म नहीं आती है मेरी माँ के साथ ऐसा मजाक करते हुए? सॉरी पूनम भाभी, लगता है मैं आपकी साड़ी डाई करवाना भूल ही गई।
I'm very sorry. चलती हूँ। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हाँ? इतना आसान टास्क देके गई है? वही, इतना आसान टास्क, मटकी फोड़ो और नाचो। ये शगुन ने इतना सिंपल टास्क क्यों दिया है? क्या है इसके पीछे? और मम्मी जी को वाइट साड़ी क्यों दी? मैं कैसे बताऊं श्लोक को कि उसके सर से पाप का साया हट चुका है। मेरा बेटा तो फिर से सदमे में चला जाएगा। मुझे नहीं लगता ये दही हांडी का टास्क जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होगा। शगुन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। शगुन भाभी ने मुझे ये सफेद साड़ी जानबूझ के भेजी है। जानता हूँ भाभी, बहुत ही घटिया हो, क्योंकि वो अच्छे से जानती है, अच्छे से जानती है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही आपका सुहाग उड़ रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने माँ को सफेद साड़ी क्यों दी? भाभी, श्लोक ने भी ये सफेद साड़ी देखी हुई है। भगवान करे शगुन के इस सफेद साड़ी भेजने के पीछे का मकसद श्लोक को कभी पता न चले। भाभी, हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। आप समझ रहे हो ना? लेकिन हमें जल्द से जल्द जानना होगा कि शगुन के खतरनाक इरादे हैं क्या। इससे पहले कि वो किसी और की जिंदगी दांव पर लगाए, हमें पता करना होगा उसके इरादों के बारे में। पर कैसे? यार देखो, तुम स्ट्रेस मत लो, हम दोनों मिलके पता लगाएंगे कि बड़ी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें बस एक काम करना है, हमें बस शांत रहना है, क्योंकि हमारी परेशानी बड़ी माँ के हौसले बुलंद करेंगे और हमें बस ये होने नहीं देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो, मेरी माँ की आंखों में, इनमें मेरी दुनिया बसती थी, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि खालों को गौर से देखो, जिन्हें फूल समझ के मैं चूमा करता था, आज मेरे सामने उन पे तमाचे लगाए गए। अबे, खुदा के लिए रुक जाइए प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चीखते रहा, चिल्लाते रहा, लेकिन मेरी अम्मी मेरे ही सामने मार खाती रही। मेरी बहनों को देखो, क्या हालत हो गई है इनकी, कितनी सहमी हुई है, जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो इन्होंने। मैंने हमेशा अपने साए में इन्हें महफूज रखने की पूरी कोशिश की है दुआ। कभी भी दुख का एहसास नहीं होने दिया इन्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से आज एक खौफ में है। तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन में है। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हो ना, तो आज मैं बताता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। खुदा ने बहुत ताकत दी है मुझे, लेकिन देखो आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। पता है क्यों दुआ? क्योंकि औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने रूहान से, और आज रूहान
पुलिस की गिरफ्त में है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुमसे दरख्वास्त करता रहा, फिर तुम नहीं मानी। एफआईआर वापस नहीं की। आज रोहन को लॉकअप में देखकर मेरी रूह कांप उठी है। ये है मोहब्बत। अगर आज मैं लरस रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर अपने भाई से मैं नजरें नहीं मिला पाया तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या दर्जा दिया था रोहन ने तुम्हें? क्या कहता था तुम्हें? मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी प्यारी भाभी। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। मेरे गाजर की हलवी, मेरे बिरयानी की खुशबू, मेरे 1000 सीसी की बाइक, मेरा आईफोन 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। मां का दर्जा दिया था तुम्हें और तुम उसी रूहान पे इल्जाम लगा रही हो। तेरे को इल्जाम नहीं, सच है, हकीकत है। वो मेरा भाई है दुआ। अख्तर खानदान का खून दौड़ता है उसकी रगों में। अरे वो मासूम मेरे साए में बड़ा हुआ है, मैंने तरबियत दी है उसे और तुम उसी पे इल्जाम लगा रही हो। अरे वो तुम्हारे और मेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। जब आपका भ्रम टूटेगा ना है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब पुलिस वाले अम्मी को चांटे मार रहे थे तो मेरा रुआ रुआ कांप उठा और दुआ की वजह से अभी पता नहीं रूहान का क्या हाल हो रहा होगा। इस दुआ को ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हम सबकी बददुआ लगेगी इस दुआ को। मुझे दुआ से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं जब उम्रा के लिए जा रहा था तो मैंने ये घर उसके हवाले किया था, इस उम्मीद से कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा घर खुशियों से भरा हुआ होगा। अगर यहाँ ऐसी तबाही देखने को मिलेगी, ऐसा मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आ गई, ये फिर पुलिस को बुलाएगी, फिर मुझे पकड़वाएंगे, वो लोग मुझे बेरहमी से मारेंगे। मुझे बचाइए अम्मी, मुझे बचाओ, इससे बचाओ, मुझे बचाइए राहत साहब, मुझे इससे बचाइए। ये आ गई है। बेगम इत्मीनान रखिए, मैं आ गया हूँ। अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखे। मैं देखता हूँ कौन कितनी साजिश करता है। आप इसे नहीं पहचानते राहत साहब, ये आपको भी नहीं बख्शेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डायन है, ये हमारे खानदान को खाने के लिए आई है। ये हम सबको मार देगी, ये फिर पुलिस को बुलाएगी, ये मुझे पकड़वाएगी। ये आ गई है। या अल्लाह बचा ले। नहीं, ये मुझे पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं अभी हाल हो गया मेरी बाजी का। बाजी अब्बू जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने अम्मी। देख रही हो तुम हिना की हालत, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है।
वो तुम्हें बेटी कहती थी और तुम्हारी जुबान उसे अम्मी अम्मी कहते सूख जाती थी। एक मां के साथ ऐसे सलूक किया जाता है क्या? उसके और उसके खानदान की ऐसी इज्जत उछाली जाती है। तुम्हारे लिए एक बार मैंने हिना को थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ऐसा ही एक थप्पड़ तुम मेरी इज्जत पर रसीद करोगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एनकाउंटर तो अकेले में किया जाता है ना। अगर पूरी दुनिया इस बात की विटनेस बन जाए कि राधा ने सरेंडर कर दिया है, तो जेलर उसे शूट नहीं कर सकती ना, मजबूरन उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करने वाला है मोहन? बस अब मुझे पता चल गया मुझे करना क्या है। बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे। ये थी मेरे आज के दिन की आखिरी व्लॉग। अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हेलो हेलो कोयल, मैं मोहन बोल रहा हूँ। कोयल, मोहन त्रिवेदी। आई एम कोयल। कमल, कोयल। ओह हाय, मोहन त्रिवेदी। मोहन जी, आपने हमें कॉल किया, वो भी इतनी रात को? कोई खास बात करनी थी क्या मोहन जी? कोयल, किसका फोन है? ये मोहन कौन है? कोयल, अपनी मम्मी को मत बताना कि मेरा फोन है। मोहन नहीं मम्मा, वो मेरी फ्रेंड मोहिनी। वैसे आप किस मोहन की बात कर रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ गलत सुना। मैं बस तुम्हें गुड नाइट बोलने आई थी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मा। हाँ बोलिए। मम्मा भी चली गई। कोयल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या? आपके लिए तो जान भी देने के लिए रेडी हूँ। अरे जान मान नहीं चाहिए कोयल, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कर पाओगी? आपके लिए तो कुछ भी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। कोयल एक करप्ट जेलर है ना, मेरी पूरी फैमिली को इलीगली अरेस्ट कर लिया है और अब वो मेरी वाइफ राधा को शूट करने वाली है। देखो हमें उसे रोकना होगा और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें उस जेलर को एक्सपोज करना होगा और उसके लिए ना हमें सोशल मीडिया के पावर को यूज करना होगा। मेरे पास इतने फॉलोअर्स नहीं है कोयल, पर तुम्हारे पास बहुत फॉलोअर्स है ना। क्या तुम अपने अकाउंट से लाइव जा सकती हो? समझिए काम हो गया। वैसे भी मेरे लिए ये लेफ्ट हैंड का गेम है मोहन जी। थैंक यू कोयल, थैंक यू। ओके बाय मोहन जी, गुड नाइट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
आपकी बंदूक की नोक हमारे सर पर हो, पर हमें हमारे बाके बिहारी जी पर पूरा भरोसा है। वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो चलो आज ये भी चेक कर लेते हैं कि तुम्हारे बाके बिहारी जी तुम्हारे साथ है भी या नहीं। नहीं राधा, तुम उठो ना प्लीज, क्या कर रही हो? खुशी तो हमें इस बात की होगी कि अगर आज हमारी मृत्यु हो गई तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आखिरकार हमने आपका असली चेहरा सबके सामने ला ही दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।